गोलीय दर्पण में U जो होता है दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है और V जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। F जो होता है दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी होती है। गोलीय अवतल दर्पण में U, V तथा F में संबंध वाला सूत्र है। इसमें हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पर कोई एक वस्तु है। इस वस्तु के से सिर से AP मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है जो कि फोकस से निकलकर चली जाती है। एक किरण C से जाती है और C में कोई वापस हो जाती है, तो प्रतिबिंब जो है A' B' बनता है। अब देखेंगे जो हमारी यहाँ से वस्तु से दर्पण तक की दूरी जो है AP बराबर -U। फिर यहाँ पर देखेंगे A' से P दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी V। फिर इसके बाद ये फोकस है F से P तक की दूरी -F। तो दर्पण का सूत्र होगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। प्लस का होगा, यहाँ पर जो दर्पण होता है उसमें प्लस होता है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण में अवतल दर्पण में F भी माइनस होगा, U भी माइनस होगा और V भी माइनस होगा। गोलीय उत्तल दर्पण में U, V तथा F में संबंध वाला सूत्र। हमारे पास ये उत्तल दर्पण है जिसके अंदर की ओर या दबे हुए तल में पोरिस करते हैं। ये AB वस्तु है और इससे एक किरण गई तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोकस से आ रही हो। यहाँ पर ये फोकस से आती प्रतीत होती है। और एक किरण क्या होगा, C से गई और C में को आई, तो दोनों ने यहाँ पर काटा, तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बनता है। अब देखेंगे A से P तक की दूरी -U होगी, P से और F तक की दूरी प्लस की F होगी, इधर प्लस F होता है। और हमारे पास जो है A' से P तक की दूरी प्लस के V होगी। तब लेंस का सूत्र क्या होगा, तब दर्पण का सूत्र, दर्पण है तो कौन सा, उत्तल दर्पण का सूत्र होगा 1/F बराबर 1/V और 1 प्लस का 1/U। इसमें क्या होता है, U माइनस का होता है, F प्लस का होता है और V भी प्लस का होता है। रेखीय आवर्धन M होता है, इसे M से प्रदर्शित करते हैं दर्पण में। इसकी परिभाषा जो होती है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। माना कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई y1 है। इससे एक प्रकाशीय किरण गई और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल गई। एक किरण C से गई और C में ही वापस आ गई, दोनों ने यहाँ पर काटा, तो यहाँ पर काटा तो यहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब बना, ये y2 हो गया। और अब देखेंगे A से P तक की दूरी -U, A' से P तक की दूरी -V और F से P तक की दूरी -F होगी। तो वस्तु की लंबाई इसमें AB है जो कि y1 है, प्लस की होगी, और प्रतिबिंब की लंबाई A' और B' है जो कि माइनस की होगी। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, सीधी बात है। तो रेखीय आवर्धन जो होगा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी और फिर वस्तु की दूरी। अब यहाँ पर देखेंगे, सीधी बात है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है -y2 है और वस्तु की लंबाई प्लस की y1 है बराबर, तो प्रतिबिंब की दूरी -V है और
वस्तु की दूरी -u है। ये वाला इससे ख़त्म, यहाँ प्लस है, ये वाला माइनस का y इधर आ जाएगा, तो ये वाला इधर हुआ, तो m बराबर y2/y1 बराबर -v/u। इसको हम अच्छी तरह से याद करेंगे। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है।